गाइस देखो, जब से गैलेक्सी S25 सीरीज की लीक्स आना शुरू हुई थी ना, तो वो टाइम से एक लीक ये भी आ रही थी कि कंपनी गैलेक्सी S25 स्लिम डिवाइस लॉन्च करने वाली है। अब सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, थोड़े बहुत इसके स्पेसिफिकेशंस आए थे, बट ये स्लिम ही होगा या FE होगा या कौन सा डिवाइस होगा, इसके बारे में प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन गाइस, जब से गैलेक्सी S25 अनपैक्ड का इवेंट हुआ है और कंपनी ने अपनी 25 सीरीज को लॉन्च किया है, जबकि जो 25 सीरीज में ज्यादातर फोन सेलिंग के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे, प्री बुकिंग चालू है, तो उसमें गाइस कंपनी ने एक नया डिवाइस लॉन्च किया जो कि गैलेक्सी S25 एज था। अब यहाँ पर गैलेक्सी S25 एज को देखने के बाद में ऑब्वियसली ये समझ में आया कि जो ये 25 स्लिम के बारे में बात हो रही थी लीक्स में, भाई ये स्लिम नहीं है, ना ही ये FE डिवाइस है। कंपनी इसको गैलेक्सी S25 एज बोल रही है। अब देखो, एज बोलो, स्लिम बोलो, FE बोलो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि इसमें स्पेसिफिकेशंस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। अब FE की तरह ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकेशन एकदम बेकार हो और उसका प्राइस जो है वो हद से ज्यादा हो, जैसे कि S23 FE आया था, उसका प्राइस 50-60,000 के करीब, तो और स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भी ढंग के नहीं थे। एंड विच वेज गाइस, यहाँ पर 25 एज जो डिवाइस है, इसके स्पेसिफिकेशंस भी कंफर्म्ड हो चुके हैं, बट इसका प्राइस कंपनी ने अभी तक ऑब्वियसली कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि कंपनी अभी इसको सेल के लिए अवेलेबल नहीं करने वाली है। तकरीबन 1-2 महीने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ये डिवाइस सेल के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पर गाइस, अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में और यहाँ पर कितनी थिकनेस पे ये होगा, क्योंकि इसी चीज को लेके सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि काफी स्लिम डिवाइस होगा। तो देखो, यहाँ पर कंपनी ने रिवील किया है कि इसकी जो थिकनेस है वो अराउंड 6.4 mm की होगी। जी हाँ, अब ये जो ना दोस्तों, अब तक का द मोस्ट स्लिमेस्ट डिवाइस बन चुका है। वो इसके लिए क्योंकि अगर आप इसको जनरली कंपेयर करोगे गैलेक्सी S25 से, तो 25 की जो थिकनेस है वो 7.2 mm की है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो काफी स्लिम डिवाइस है एज कंपेयर टू गैलेक्सी S25। मतलब 0.8 mm जो थिकनेस है वो ऑब्वियसली कम है गैलेक्सी S25 एज में। तो यहाँ पर जैसा ये नाम है और जैसा इसके बारे में ये फेमस हुआ था, बिल्कुल वही चीज हमें जो है ना फिलहाल के लिए इसमें देखने को मिल सकती है। अब देखते भाई आगे के इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो गाइस, इसका जो डिस्प्ले है वो भी खासा अमेजिंग हो सकता है। मतलब काफी बड़ा डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है। 6.7 इंच का कंपनी इसमें डिस्प्ले रखने वाली है, जो कि ऑब्वियसली डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले रहेगा और इसमें भी कंपनी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगी। मतलब ये अच्छी चीज है यार कि कोई भी डिवाइस एंड्रॉइड में लॉन्च होएगा, खास तौर से फ्लैगशिप सीरीज में, तो भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिलना ही चाहिए। अनलाइक एप्पल, जहां पर बेस मॉडल में अभी भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, विच आई रियली डोंट लाइक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में। तो जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर रहेगा। अब यहाँ पर भी जो ना दोस्तों एक चीज निकल के आती है कि कंपनी ने अभी तक ये रिवील नहीं किया है कि ये मेड फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर रहेगा कि नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मेड फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर रहता है तो वो एक्चुअली में ओवरक्लॉक्ड परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर रहता है, विच मींस के जो उसका फुल पोटेंशियल रहता है ना, कॉलकॉम उसको पूरा अनलॉक करके देता है ताकि सैमसंग के फोन्स में वो काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके। जबकि अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे फोन्स में तो वो अंडरक्लॉक्ड रहता है, उसके परफॉर्मेंस को थोड़ा जो ना दोस्तों रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है एक लेवल के ऊपर। अब इसके पीछे ऑब्वियसली ये रीजन भी हो सकता है कि फोन के अंदर जो मैकेनिज्म है, जो दूसरी चीजें वो उसके हीट इश्यूज को सॉल्व कर सके। अब सैमसंग में ऑब्वियसली हीट इश्यूज सॉल्व करने के अभी 25 सीरीज में काफी अच्छी चीज है, तो इसके लिए गाइस इसमें मेड फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर रहता है। अब इसके बारे में ऑब्वियसली मैंने बात कर चुका हूं ऑलरेडी, जब इसका इवेंट लॉन्च हुआ था तो मैंने उसमें सारी चीज एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके चेक करना। लेकिन अगर मैं बात करूंगा रैम के बारे में, तो गाइस इसमें 12 GB का रैम हमें देखने को मिल सकता है। अब ये स्टार्टिंग रैम तो होगा विच इज कंफर्म्ड, बट इसके ऊपर भी कंपनी रैम देगी, इसके बारे में कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं मेरे एक्सपीरियंस से कि भाई ये एक ही रैम रहेगा 12 GB का, इसके ऊपर 16 GB रैम कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी। अगर 16 GB रैम प्रोवाइड कर देती कंपनी तो भाई वो फिर अल्ट्रा की रेंज में नहीं चला जाएगा, तो 16 GB रैम प्रोवाइड करने की कोई चांसेस तो है नहीं। लेकिन फिर भी 12 GB रैम जो ना दोस्तों काफी जबरदस्त चीज है, और खास तौर से जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स देगी तो उसमें देखो परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त होना चाहिए, जिसमें रैम का जो है ना वो काफी क्रूशियल रोल रहता है। और गाइस, स्टोरेज के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें 1 TB तक कंपनी जो है वो मैक्सिमम स्टोरेज प्रोवाइड कर सकती है, जो कि UFS 4.1 होगा। तो यहाँ पर स्टोरेज की स्पीड भी काफी जबरदस्त होगी। अब फाइनली गाइस बात कर लेता हूं मैं इसके कैमरा के बारे में। अब देखो, यहाँ पर कंपनी ने दिया तो डुअल सेटअप ही है, यहाँ पर कंपनी ने ट्रिपल सेटअप नहीं दिया है। और ज्यादातर भाई ये स्पेकुलेशंस आ रहे थे पहले भी कि कंपनी सिंगल कैमरा इसमें देने वाली है, लेकिन फाइनली गाइस सैमसंग ने इसमें भी जो ना दोस्तों वो डुअल सेटअप दिया है, विच इज क्वाइट गुड। और उसमें से भी जो प्राइमरी लेंस है वो 200 मेगापिक्सल का होगा, और जो सेकेंडरी लेंस है वो एक्चुअली में अल्ट्रा वाइड लेंस होगा 50 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर देखो, मैं ये बोलता हूँ कि अल्ट्रा वाइड लेंस की जगह अगर कंपनी टेलीफोटो लेंस दे देती ना, तो वो
वो ज्यादा बेटर बात हो जाती थी, क्योंकि जनरली जब वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब चीजें होती है तो जनरली टेलीफोटो लेंस जो है ना दोस्तों वो काफी ज्यादा काम आता है। तो यहाँ पर कंपनी अगर टेलीफोटो लेंस दे देती 50 मेगापिक्सल तक, वो अच्छी बात हो जाती थी, या तो कंपनी ट्रिपल सेटअप ही देती, अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो थोड़ा कम मेगापिक्सल का दे देती। एनी विच वेज गाइस, अब यहाँ पर डुअल सेटअप दिया है तो यही काफी बड़ी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पर सैमसंग की टॉक्सिक फैंस कमेंट करेंगे कि भाई इतना भी तुमको कम लगता है क्या। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है भाई, बट यहाँ पर कैमरे के हिसाब से ऑब्वियसली फोन काफी जबरदस्त लगता है। अब देखो एआई भी जो है ना इसमें काफी सारे में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी जब 12 GB रैम दे रही है तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटीग्रेशन होगा वो काफी सारी चीजों में होगा। लेकिन यहाँ पर दो मेजर एआई के फीचर्स देखने को मिल पाएंगे। सबसे पहली चीज, इसमें एक तरीके का पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा जिसको नाउ बार भी कहा जा रहा है। अब इसको कंपनी ने ऑब्वियसली बॉटम में फिट कर दिया है, जहां पर आप प्रेस एंड होल्ड करके काफी सारी चीजें कर पाओगे, और एक तरीके का पर्सनल आपका असिस्टेंट हो जाएगा, जहां पर डेली रूटीन के हिसाब से जो लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो उसके हिसाब से गाइस ये अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेगा। साथ में गाइस अगर आप फोटोज क्लिक करते हो तो उसमें भी जो ना दोस्तों सीन ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, जहां पर फोटो क्लिक करने से पहले ही जो है ना दोस्तों सीन को प्रॉपरली एआई ऑप्टिमाइज कर लेगा। तो यहाँ पर ये दो मेजर फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कंपनी जेमिनाई का फीचर भी इसमें दे, जो कंपनी ने अपनी गैलेक्सी S25 सीरीज वाले फोन्स में दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि 6 महीने के बाद में भाई वो जो फीचर्स है पूरे चार्जेबल रहेंगे। फाइनली गाइस, अगर इसके बैटरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें 4000 mAh की में बैटरी देखने मिल सकती है, जिसको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग पे आप चार्ज कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, मे बी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 4000 mAh की बैटरी कंपनी ने इतने स्लिम डिवाइस में किस तरीके से फिट की। देखो यहाँ पर मेरा एक अंदाजा है, मैं ऐसा 100% नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक गैस है कि कंपनी ने इस फोन के अंदर सिलिकॉन बैटरी की टेक्नोलॉजी में भी यूज की हो, और अगर यूज किए तो भाई काफी अच्छी चीज होती है, क्योंकि इसमें लॉन्ग लास्टिंग जो ना दोस्तों हो जाती है ये। और दूसरी चीज क्या है, सिलिकॉन बैटरी जब हम यूज करते हैं तो उसमें स्पेस तो वो कम एक्वायर करती ही है, प्लस साथ ही में जो उसकी बैटरी कैपेसिटी होती है वो काफी बड़ी होती है और काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो मे बी गाइस हो सकता है कि सिलिकॉन बैटरीज का इस्तेमाल जो ना दोस्तों कंपनी ने इसमें किया रहेगा, जिसकी वजह से 4000 mAh की बैटरी इसमें अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस देखो, ओवरऑल अगर मैं देखूंगा ना तो गैलेक्सी S25 एज जो है ये मेरे हिसाब से काफी अमेजिंग फीचर्स के साथ में आता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि इसका प्राइस जो है ना दोस्तों वो कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, जो ये फीचर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इसमें मैं तो यही बोल पाऊंगा इसका प्राइस जो है ना वो अराउंड 40,000 के करीब होना चाहिए। अगर कंपनी ने 50 एंड 50 प्लस डाल दिया तो मेरे हिसाब से अपने फीचर्स में ये ओवर प्राइस हो जाएगा। तो 40,000 के करीब अगर कंपनी इसको लॉन्च करती है तो इट्स वेल एंड गुड। वैसे आप बताना गाइस कि आपको कौन सा प्राइस ज्यादा बेटर लगता है, मतलब 40,000 या 60,000। आई मीन लाइक इफ यू आर नॉट सैमसंग टॉक्सिक फैन, नहीं तो भाई अगर कोई इस तरीके का फैन रहेगा वो तो बोलेगा भाई 80,000 भी कम है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक था, मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।